नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी सर राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम इसके आगे की जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता भाग 2। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि उस सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, किस ईस्वी में वो खोजा गया, किस नदी किनारे वो बसा है, किस क्षेत्र में वो है और इसकी विशेषताएं क्या है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ये जो 12 स्थल है, इससे कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में मिलेगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक केवल मेरी बातों को सुनिएगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा खुदाई हुआ था, तो हड़प्पा के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। ये कौन सा ईस्वी में खोजा गया? ये 1921 में खोजा गया, 1921 में। और कौन सा नदी के किनारे बसा था? तो रावी नदी के किनारे। यहाँ पर कोई सभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सिंधु कर देते हैं, परंतु सिंधु नहीं, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। और इसके कौन क्षेत्र में था? तो पाकिस्तान का मोंटेगिरी जिला, पाकिस्तान में एक मोंटेगिरी जिला है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्थल पाया गया। अब इसकी विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो हम लोग को स्वास्तिक का जानकारी मिला है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। आज भी स्वास्तिक हिंदू धर्म में प्रचलित है ना? तो स्वास्तिक का जानकारी कहाँ पर मिला है? हड़प्पा सभ्यता के पास मिला है। इसमें 6 अन्नागार के बारे में, जहाँ अन्न जिसमें रखा जाता था उसे कहते थे अन्नागार। 6 अन्नागार के बारे में इसमें मिला है। इसके बाद गेहूं और जौ, गेहूं जौ फसल है, गेहूं जौ के बारे में मिला है। इसके बाद एक श्रृंगी पशु था, वो किस स्थल में मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। क्वेश्चन आएगा, गेहूं और जौ किस स्थल में मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में आ जाएगा। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? लोथल, बनावली, रोपड़। तो कहाँ होगा? हड़प्पा होगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता था। इसके बाद आपको आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने किए थे, 1922 में किए थे, इनके 1 साल बाद। और ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला के। और इसकी विशेषता क्या है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन आता है कि मृतकों का टीला किसे कहेंगे? तो मोहनजोदड़ो को कहेंगे। मृतकों का टीला किसे कहेंगे? मोहनजोदड़ो को कहेंगे। और सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे कहेंगे? मोहनजोदड़ो को कहेंगे। और एक शंकर भगवान जैसा मूर्ति था, जिसे बोलते थे पशुपतिनाथ की मूर्ति, वो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। और कांस्य मूर्ति भी मिला है। नर्तकी मतलब डांसर, उसका भी मूर्ति मिला है। और नगार का भी स्रोत मिला है। और कुबड़ बैल वाला, जिसके उस पर कुबड़ रहता है, वो किस में मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ये मोहनजोदड़ो की विशेषता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला के अब है चानुदड़ो। तो चानुदड़ो का खोज गोपाल मजुमदार ने किए थे। इसका खोज 1931 में हुआ था। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ये भी कहाँ है? तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। जो छोटे बच्चे गुड़िया खेलते हैं ना, वो इसमें लिपस्टिक भी बनता था जो औरत लगाती है।
तो इससे क्या सिद्ध होता है, उस टाइम खिलौना भी चलता होगा, औरतें शौक श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देती थी, इसीलिए ना इसका साक्ष्य मिला। तो ये कहाँ पर मिलता है, आपका चान्होदड़ों में मिलता है। अब अगला पॉइंट है कालीबंगन। कालीबंगन का खोज बीबी लाल एवं बीके थापर जी ने किया था और यह 1953 में हुआ था इसका खोज। और ये किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। और यह किस क्षेत्र में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि इसमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, नकाशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है और अग्निकुंड मिला है। और हाँ, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया का मतलब क्या होता है, कालीबंगन होता है। अब आगे चलेंगे कोटदीजी। कोटदीजी के उत्खननकर्ता फजल अहमद थे और यह 1953 ईस्वी में इस स्थल को खोजा गया था। और ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और ये किस क्षेत्र में है, तो सिंध प्रांत के खैरपुर क्षेत्र में है। और इसका जो विशेषताएं है, कुछ खास विशेषता नहीं है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट विशेषता है, जो एग्जाम में आता है, उस सभी विशेषताओं को मैंने लिख दिया है। और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उस विशेषता को हम नहीं लिखे हैं। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंस है वही टॉपिक इस पर लिखाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है, उतना नहीं पढ़ना है। हम लोग ग्रंथ नहीं पढ़ना है, हम लोग को एग्जाम क्लियर करना है और एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे रंगपुर। रंगपुर का उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। यह 1953 और 54 के दौरान खोजा गया था और यह मादर नदी के किनारे है। और यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। इसमें एक विशेषता है कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला है रंगपुर में। अब आगे चलेंगे तो रोपड़ है। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा जी किए थे। यह 1953-56 के दौरान किए थे और यह सतलज नदी के किनारे है। और यह किस क्षेत्र में है, तो पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में। और इसका भी विशेषता जो है, कुछ खास विशेषता नहीं है। अब आगे चलेंगे लोथल, जो इम्पोर्टेंस है। लोथल का खोज भी रंगनाथ राव जी ने किए थे और यह 1957 और 58 के दौरान हुआ था। और यह भोगवा नदी के किनारे बसा है और यह गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में पाया जाता है। और लोथल की क्या विशेषता है, तो यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। यह अपने टाइम पर क्या था, बंदरगाह था लोथल। एग्जाम में हमेशा आता है कि लोथल क्या था, बंदरगाह था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु मतलब छोटा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो काफ़ी बड़े थे, इससे ये छोटा था, इसीलिए इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चावल का दाना का साक्ष्य भी इसमें मिला है लोथल में। अब अगला पॉइंट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का भी खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने किए थे और यह 1958 में किया गया था। और ये हिंडन नदी के किनारे है और इसका जो क्षेत्र है यूपी के मेरठ क्षेत्र में है। और इसका भी कोई विशेषता खास नहीं है। अब आगे ये सूत कांगेंडोर, इसका खोज आर.एल. स्टाइन साहब किए थे। यह 1927 में किया गया था और यह दास्क नदी के किनारे बसा है। और यह किस क्षेत्र में है, तो पाकिस्तान के मकरान तट के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान तट के किनारे है। और इसका भी कुछ खास विशेषता नहीं है। अगला पॉइंट है बनमाली। इसका खोज आर.एस. बिष्ट साहब किए थे और यह 1974 में किया गया था। और यह रंगोई नदी के किनारे बसा है और इसका क्षेत्र कहाँ है, हरियाणा के हिसार में। और इसका भी कोई खास विशेषता नहीं है। आगे है लास्ट पॉइंट धौलावीरा। इसका भी खोज आर.एस. बिष्ट जी ने किए थे
और यह 1990-91 के दौरान किया गया था। और यह मनहर या मनसर नदी के किनारे बसा है। मनहर या मनसर भी कह सकते हैं, मनसर नदी के किनारे बसा है। और ये किस क्षेत्र में है? गुजरात के कच्छ जिला में। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। एग्जाम में आ जाएगा धौला का अर्थ क्या होता है? तो धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ क्या होता है? कुआं। और क्रीडागार, क्रीडागार स्थल मतलब प्लेइंग ग्राउंड, जहाँ पर खेलने का स्थान उसे बोलेंगे क्रीडागार। इस सिंधु सभ्यता में एकमात्र क्रीडागार कहाँ था? धौलावीरा क्षेत्र में था। और जल प्रबंधन की इसमें अच्छी सुविधा थी, इसमें जल प्रबंधन की अच्छी सुविधा थी। तो दोस्तों यह जितना भी स्थल था इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। और इसमें मुख्य स्थल यही है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करना है। ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका हमेशा एग्जाम में आता है ये सब जो है, इसको माइंड में हमेशा रखिएगा क्योंकि हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में हर सिंधु सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक के बारे में जानकारी दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसीलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।